एक बार मैं भूल गया टाइमर लगाना सीरी से कूलर में पानी भरते समय और ये हाल हो गई। अच्छा हुआ ये सब रात को हुआ है, दिन में हुआ था तो मेरी मम्मी लंका लगा देती मेरी। पूरा कहाँ तक पानी गया दिखाऊं? पूरा यहाँ से होता हुआ पीछे छत से होता हुआ, ये देखो पूरा मोहल्ला गीला हो गया है। अच्छा हुआ ये कांड रात को हुआ है, दिन में हुआ होता ना तो पता चल जाता यार। रात को हुआ इसलिए पता नहीं चला, पर कोई नहीं, रात भर में सूख जाएगा पानी और सबूत भी नहीं बचेगा कि मेरे से कुछ हुई है गलती। पता है खुद के प्रोजेक्ट पे काम करने का फ़ायदा क्या है कि आप जब चाहो जैसा चाहो उसको अपग्रेड या चेंजेस कर सकते हो और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मेरा मन किया अभी कि यार जो मेरी मेन टेबल है तो सामने जो क्या बना रहा हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का नाम पता नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, बस जो फट्टा बना रहा हूँ ना उसके ऊपर मुझे एक रैक बनाने का आइडिया आया कि मैं ऊपर भी एक रैक बना देता हूँ, क्या छोटा मोटा और सामान ऊपर रख दूंगा मैं। ओके अपने प्रोजेक्ट का मैं अपडेट दूँ तो ये देखो भाई, अब अपनी जो क्राफ्टिंग टेबल है वो शेप लेना स्टार्ट हो गई है। ये नीचे का हिस्सा जो है ये मैं अपने पुरानी टेबल जो थी यहाँ पे लगी रहती थी स्ट्रीम पे, अगर किसी ने देखी हो तो उसका ही काट के लगा दिया। मैं कहा ये वाला नया वाला बोर्ड यूज़ नहीं लेता हूँ, ये भी पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता। ऊपर वाला बोर्ड तैयार है, साइड वाला जो पोर्शन है वो भी लगा दिया है। अब पर अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भाई जब आप खुद के प्रोजेक्ट पर खुद काम करते हो तो आप जब चाहे वो अपडेट कर सकते हो। मैंने ये यहाँ लगाया तो मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं एक ऐसा रैक बना दूँ, यहाँ पे एक ऐसे रैक बना दूँ ताकि ऊपर वो वाले सामान रख सकूँ मैं जो छोटे बच्चे आए तो उनके हाथ में नहीं लगने चाहिए। ऐसा तो कुछ सोचा नहीं, ऐसा तो मेरे दिमाग में भी आया। इसके लिए मुझे थोड़ी अपनी इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी यार, थोड़ा सा लोड बेरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ सब मुझे टर्म्स लगा के पता लगाना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या जुगाड़ लगाना चाहिए। इसकी हाइट है 4 फीट, इसकी हाइट है 1 फीट, तो यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 2h पाई अपॉन जी। जी की वैल्यू अपन 9.6 ले लेते हैं। एल इक्वल टू लोड बेरिंग जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी हैं कि 20 किलो तक का वज़न रख सकता हूँ। सो 20 kg अपॉन कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री एंगल पे है और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से अपन ने 2h पाई अपॉन जी निकाल रखी है। 45 45 90 अपॉन कितना हो गया 30, 0 से 0 कट गया, 3 तरीका 9 यानी 3 फीट का टोटल स्ट्रेंथ होगा। तो 3 का आधा कर दो तो 1.5 फीट के अपन को चाहिए। 1.5 फीट के बीम बनाने पड़ेंगे जो कि इसको सपोर्ट देंगे। तुमको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी मैं बना दूंगा तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मुझे क्या मिला है, जो मेरी पुरानी टेबल थी वो ब्लैक कलर की जो साइड में पड़ी हुई थी जिसका अभी मैंने एक पीस काट के लगाया है। उस टेबल को जब मैंने बनाया था तब मैंने उसके ऊपर डेट लिखी थी, ये देखो 21 नवंबर 2020। जब भी मैं कोई जुगाड़ से अपना कोई आइटम बनाता हूँ और वो सक्सेसफुली बन जाता है तो मैं उस पर एक डेट जरूर लिखता हूँ ताकि मुझे याद रहे वो कि मैंने उसे कब बनाया था। तो आज से 5 साल पहले 5 साल नहीं 5 साल तो होने में टाइम थे बेचारी टेबल को, उससे पहले ही उसको तोड़ना पड़ेगा। खैर उसके पार्ट्स काम आ रहे हैं। मेरा प्लान ये है कि इसको अपन 2 हिस्सों में काटेंगे, फिर इनको काटेंगे 45 डिग्री के एंगल पे। ये करने के लिए मेरे पास एक चांदा होना चाहिए था, तो शायद अभी हमारे घर पे मिलेगा नहीं। ध्यान कहीं और था मेरा, इधर का तो मैंने सही काट दिया पर इधर वाले उल्टे काट से करना पड़ेगा यार, छोटा और हो जाएगा इस चक्कर में। मैं टेबल पे आगे काम करूँ उससे पहले मुझे एक बोल्ट सेट चाहिए और मुझे अच्छे से पता है कि ब्राउन कलर के डब्बे में वो सारे बोल्ट पड़े थे। ये इसको ऐसे दीवार में कस दो तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है। अब ये किस लिए चाहिए ये तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, फिलहाल मुझे ये सब वापस से सही करना पड़ेगा। आज जो है रिजल्ट डे है, आज सबका हमारे यहाँ रिजल्ट आया है। नरेश जी मेरे को मिल नहीं रहे सुबह से। नरेश
बंद तो करो। पास। नरेश जी कितना परसेंट बढ़िया है? 66। 66? हाँ, अकाउंट्स में 80। डिटेक्शन लॉ किधर है? हाँ, अकाउंट्स में डिटेक्शन लगी है। डिटेक्शन तो नहीं बोले भी तो मन पता है, पर ठीक है यार। डिस्टिंक्शंस यानी कहीं बोले पर 66 बना लिया है। 66 तो घना कम है यार। आपके कितने थे? पीसीएम में 70% है हमारा। ओवरऑल हमारा 62% यार। हाँ तो बस। और कौन कौन है क्लास में? रोनिका ही बस। रोनिका कितना बढ़िया है नरसिया? नहीं, रोनिका के 58। तो हम ज्यादा थारी बढ़िया। ओह माय गॉड, टॉपर है। जीनी वाले दे ये रोनिका। रोनिका दी कितने? और अगर बाई चांस ठीक है ज्यादा बढ़ जाता तो बाद में हमको अंडरग्राउंड होना पड़ता। मतलब नरेश जी ने गाइस टॉप किया है हमारे मोहल्ले में। और कौन कौन ही क्लासमेट है? यहाँ तो टॉप तो आपने है पंकज की देन की है। पीसीएम में दोनों को सेम है 87%। पर आपने मोहल्ला में तो तू ही करियो नहीं। आपने जो तो बहुत बड़ी बात है नहीं कि हमारे मोहल्ले में टॉप किसने करा है? नरेश पार्टी क्या आवाज तो 66% टॉपर, वार्ड नंबर 1 मोहल्ला। मेरा 80 है। हाँ तो मैं तो शाबाशी दे रही हूँ। डिटेक्शन लगी है, डिटेक्शन लगी है। कह रही है बस। अरे नहीं बताइए यार, मिठाई ले रहे थे तो ठीक है। और बार रोनी का दिखती चिड़ानों ने भी नहीं, ठीक है चिड़ावा। मेरे को प्राउड फील हो रहा है। मैंने अकाउंट से पढ़ी गाइस 2 बार एपीसी क्या? सॉल्व किए अरे मैंने। वो बोल पाचे बोल के बुझियो। प्राउड फील हुआ है। क्यों तेरे क्यों प्राप्त? क्योंकि मैं अकाउंट्स में नहीं केवल अकाउंट्स ही पढ़ी पूरे साल। हाँ। और बी में कब नंबर आया? बी में फुल है। अरे बी में फुल आया। इसीलिए मुझे अपने सामान कहीं देना पसंद नहीं है। अब इस ड्रिल मशीन की गायब हो गई है। अब उस की बिना मैं इसका बिट चेंज नहीं कर सकता। अब भाई वो छोटी सी चाबी मैं खरीदने तो जाऊंगा नहीं, तो मैं आ गया हूँ हमारे रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे मेरे दोस्त की दुकान है। गाइस ये मेरे दोस्त गुल्लू की दुकान है मोटर बाइंडिंग की। अब मैं बाजार जाता, चाबी खरीद के लाता, तो मैं इसी की दुकान आ गया हूँ कि भाई यहीं। ओ गुल्लिया कटे। तो मैंने सोचा मैं इसकी दुकान से इसी से ले लेता हूँ वो चाबी। कटे किस डब्बा? ई डब्बा में तो अबे इसकी भी कोई मशीन लेके गया हुआ है। मैंने कहा था भाई, मैं तो हमारी खुद की मशीन थी जो सामान गई पोगी भी। आओ गोरे भाई, ये मेरा गाइस चिल आउट स्पॉट है। अगर मैं घर पे नहीं मिल रहा हूँ तो यहीं पे मिलूंगा। चाय दे दो तो मन दे दो, मन दे दो। आप ब्याह शादी में भी रिकॉर्ड कर लो ना, सब जगह काम आ जाओ। किसी के पास नहीं होगा यार मने भी हमारी चाबी है नहीं, बांध आग नहीं चाहती तो गायब नहीं होती। काटले नहीं ना कैसे में यार ऊपर केबल पड़ जाला पाची ला दीजिए भाई। काल पाची ला दो जितना चल पाए। यहाँ पे तो गिट्टी लगा दी है, जिससे एक साइड का तो हो गया है, ये वाला स्क्रू फिट है। पर इधर छेद तो मैं कर दूँ, पर मेरे पास ये गिट्टी नहीं है एक्स्ट्रा इस साइज़ की। अब छेद कर दूँ फिर गिट्टी नहीं है, फिर फिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अपने को वेट करना पड़ेगा, मेरे को कहीं से कल गिट्टी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो 9 बज गई है। स्ट्रीम भी करनी है, खाना भी खाना है। धीरे धीरे काम बहुत स्लो चल रहा है भाई। अब कर भी क्या, ठेके पे लिया है काम भाई। अब ठेके का काम तो ऐसे ही होता है ब्रो। दिन मजदूरी पे कर रहा होता तो शायद जल्दी कर देता, पर ठेके का काम तो चलते चलते ही होगा, आराम से कंप्लीट होगा। आज खाने में बना है चने की दाल। अरे यार नरेश जी यार मिठाई लेके नहीं आया यार, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। पर खाना खाने से पहले यार आज तो नहाना पड़ेगा भाई। आज तो शरीर पसीना पसीना हो गया है, तो अभी मैं नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं अंत कर देता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। दिस इज पिंजाली। मिलता है अगले स्टोरी ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। अरे यार अपन ने जो रैक के लिए मैंने ये सपोर्ट बीम बनाई थी ना, उसमें यार मैंने कैलकुलेशन में जी की वैल्यू 9.6 ले ली, गलत ले ली यार, 10 लेनी चाहिए थी। ये पूरा बेकार हो गया।